Hello students, now I am discussing the next topic of electrostatics, that is force between two charges in terms of their position vectors. लास्ट लेक्चर में हमने कोलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स. अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे Q1 चार्ज है, A पॉइंट पे Q1 चार्ज है और B पॉइंट पे Q2 चार्ज है. इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? R डिस्टेंस. ठीक है. सपोज टू चार्जेस Q1 and Q2 are present in space at points A and B. Q1 is placed at point A and Q2 point charge is placed at point B, whose position vectors are from O to A point, the position vector is R1 vector. From O to B point, position vector is R2 vector. Join these two charges Q1 and Q2 by a straight line if the distance between the two charges is denoted by R. Point A charge पे Q1 चार्ज है, पॉइंट A पे Q1 चार्ज है, पॉइंट B पे Q2 चार्ज है. OA पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, O से B तक पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, A से B तक डिस्टेंस है R. अब फोर्स लग रही है Q1 पे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 पे फोर्स लग रही है ड्यू टू Q2. तो हम उसको कैसे लिखेंगे? F12. इसको कैसे बोलते हैं? फोर्स लग रही है Q1 चार्ज पे बाय ड्यू टू Q2 चार्ज. तो F12 क्या लिखेंगे? 1/4 पाई ज़ाइलो नोट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 कैप. ठीक है. तो हम यहाँ पे लगाते हैं R21 कैप. तो ये हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ये होते हैं यूनिट वेक्टर. अब इक्वेशन को हम कैसे रिटर्न लिख सकते हैं? F12 वेक्टर, F12 को वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? 1/4 पाई ज़ाइलो नोट Q1 Q2 बाय R क्यूब. R के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और R के साथ ही यहाँ पे डिवाइड करना है. तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा? R क्यूब. यहाँ पे हो जाएगा R21 कैप. ये हमारे पास हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन. अब हमने यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये लिखेंगे कि OB वेक्टर, O से B पॉइंट OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? OA वेक्टर के. OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? OA वेक्टर के. तो BA वेक्टर क्या आ जाएगा? OA वेक्टर. ये OB वेक्टर राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा माइनस. BA वेक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पे? एक तो ये वाला R और ये R21 कैप. तो ये हमारे पास क्या है? BA वेक्टर. R मल्टीप्लाई R21 कैप इक्वल्स टू BA वेक्टर. OA वेक्टर हमारे पास क्या है? R1 वेक्टर. OB हमारे पास क्या है? R2 वेक्टर. तो R वेक्टर होता क्या है हमारे पास? R होता क्या है? ये R1 वेक्टर, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस. R हमारे पास क्या होता है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस. फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमने ये सारी वैल्यूज पुट करनी है. जहाँ पे R21 कैप है वहाँ पे हम पुट करेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और R क्यूब को लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब. तो ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन. सिमिलरली हम इसी तरह से जैसे हमने F12 लिखा है, अब हम सिमिलरली जैसे हमने F12 लिखा है उसी तरह से हम F21 भी लिख सकते हैं. 1/4 पाई ज़ाइलो नोट Q1 Q2 R2 माइनस R1 क्यूब R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. तो ये होता है हमारे पास फोर्स ऑन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स. ठीक है. अब ये जो टर्म्स आपके पास आई हैं F12 वेक्टर, F21 वेक्टर, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. अब ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बार बार. अगर जितने भी आर्टिकल्स हमारे पास नेक्स्ट आएंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है. नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. कूलम्स लॉ ने हमें क्या प्रोवाइड किया है? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस. और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें ये दिया है कि हमें कौन सा मेथड है कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी फोर्स लग रही है ऑन द चार्ज व्हेन ए ग्रुप ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग. अगर बहुत सारे चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से तो कितनी फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स लग रही है व्हेन द ग्रुप ऑफ द चार्जेस आर इंटरेक्टिंग. तो वो हम फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से.
व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, अगर नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं तो टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज is the vector sum of the individual forces exerted on the given charge by all the other charges. When a number of charges are interacting, जैसे कि Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Qn चार्ज, ऐसे बहुत सारे चार्ज जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगी? टोटल फोर्स के। कितनी फोर्स, टोटल फोर्स लग रही है ऑन ए गिवन चार्ज। जैसे कि हमने टोटल फोर्स निकालना है Q1 चार्ज पे निकालना है, तो हम लिखेंगे F1। अगर हमने Q2 पे निकालना है तो हम लिखेंगे F2। अगर हमने Q3 पे निकालना है तो फोर्स लगेगी F3 पे। कितनी फोर्स लग रही है इस चार्ज पे, गिवन चार्ज पे, वो किसके इक्वल होगी? वेक्टर सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेज। वो किसके इक्वल होगा कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन द इंडिविजुअल चार्जेस भी। जैसे हमने निकालना है Q1 पे, तो हम लिखेंगे F1 वेक्टर इक्वल्स टू, तो F1 F2 प्लस F12 प्लस F13 F1n, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमने निकालना है फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे कि Q2 पे फोर्स लग रही है F12, Q3 पे लग रही है F13, Q1 पे लग रही है F1n, तो इन तीनों पे जो फोर्स लग रही है इन तीनों का तो प्लस कर देंगे यहाँ पे, और F1 जो टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज लगेगी। ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2 डिनोटेड बाय R12, अगर Q1 और Q2 में डिस्टेंस कितना है R12 का, एंड R12 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर होता है। हमने फोर्स निकालनी है Q1 पे ड्यू टू Q2, तो क्या लिखेंगे? हमने क्या किया था पोजीशन वेक्टर के टाइम? 1/4π0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर R21 का कैप। जब यहाँ पे F12 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ऑपोजिट लगता है R21 कैप। नेक्स्ट हमारे पास है F13 वेक्टर कैसे निकालना है? 1/4π0 Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर R31 का कैप। F1n क्या हो जाएगा? 1/4π0 Q1 Q1 बाय R1n द स्क्वायर Rn1 का कैप। इन सभी इक्वेशंस को हम सब्सटीट्यूट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4π0 Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर R21 कैप, Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर R31 कैप। उसी तरह से Fn की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं अगर हमने फोर्स निकालनी है ऑन ए गिवन चार्ज Q2 पे। अगर पहले हमने फोर्स निकाली है ऑन ए गिवन चार्ज Q1 पे, इसलिए हमने F1 वेक्टर लिया है। ठीक है। अगर हमने फोर्स निकालना है Q2 चार्ज पे तो F2 वेक्टर लेंगे, तो बाकी फोर्सेस पे क्या आ जाएगा? Q1 पे आ जाएगा F21 फोर्स आ जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी F23 फोर्स F2n। उसी तरह से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लग जाएगा 1/4π0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर लिया था, यहाँ पे लेंगे R21 का स्क्वायर R12 कैप, क्योंकि इसका ऑपोजिट लगता है। 2 3 का स्क्वायर 3 2 का कैप, 2n स्क्वायर n2 का कैप। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर अब हमारे पास सारे आ गए हैं। F12 वेक्टर आ गया, F13 आ गया, F1n आ गया। अब टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, ये जो वैल्यूज आई हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना है हमने। पहले हमने इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर नहीं लिखा था। अब हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि जब हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब करते हैं, जब हम यहाँ पे R के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और R वेक्टर को क्या लिखते हैं? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q1 Q2 बाय R1 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर का क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ जाएगा। उसी तरह से सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो फोर्स आई है ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ये जो हमने वैल्यूज पुट की हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे वाले आर्टिकल में लिखा था फोर्स ऑन चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है। थैंक यू।